स्वागत करते हैं फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स मतलब अमित सर में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड का प्रैक्टिस सेट 1.2। उसका पहला क्वेश्चन देखो क्या लिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। मतलब ये टेबल को कंप्लीट भी करना है और जो भी इक्वेशन जो हम बनाएंगे फिर उसके ऊपर से ग्राफ बनाना है। तो पहले इक्वेशन देख लेते हैं क्या बोला है। ठीक है, क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 3। इसका मीनिंग क्या है कि x को और y को जब मैं जोड़ता हूं, प्लस है इसलिए जोड़ना है। ठीक है, x प्लस और y को जब जोड़ता हूं तो 3 आना चाहिए। अब ध्यान दो, पहला क्या दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 3। अगर x को 3 दे दिया तो y कितना रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा, क्योंकि 3 प्लस 0 3 आएगा। तो यहां क्या आएगा मेरा, y की जगह क्या आएगा 0। ओके, ये समझ में आया। अब फिर y की जगह अगर 5 दे दिया, y की जगह क्या दे दिया 5, तो x की जगह क्या रखना पड़ेगा, हमें क्या होना है 3 होना। 3 क्यों, क्योंकि इक्वल टू के इधर 3 है, तो x प्लस वाई का वैल्यू ऐसा अरेंज करना जो 3 ही आए। माइनस भी नहीं चलेगा, -3 भी नहीं चलेगा, -2 नहीं चलेगा, -1 नहीं, ओनली 3। तो y का वैल्यू दिया, अभी क्या दिया है 5 दिया है यहां पर। अब इसमें क्या जोड़ने पर 3 आएगा, तो यहां करना पड़ेगा हमें -2, क्योंकि -2 प्लस 5 कितना होता है 3 होता है। इसका मीनिंग क्या होता है 3 होता है। तो x का वैल्यू क्या रखेंगे हम -2, तो x का वैल्यू रख दिया मैंने -2। ओके, अब y अगर 3 रख दिया, y अगर 3 रख दिया तो x प्लस वाई क्या होना 3 होना, तो y तो 3 रख दिया तो x को क्या रखना पड़ेगा 1 रख दिया, तो 1 प्लस 3 4 हो जाएगा। 2 रख दिया तो 2 प्लस 3 5 हो जाएगा। तो यार 0 रखना पड़ेगा, 0 प्लस 3 मतलब 3। तो x का वैल्यू क्या आएगा मेरा 0 आएगा। ठीक है, वैसे ही देख लेते हैं हम सेकंड इक्वेशन के लिए। सेकंड इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4। यहां क्या आना चाहिए अपना 4 आना चाहिए x माइनस वाई करने पर। ठीक है, y का वैल्यू अगर 0 रख दिया, y का वैल्यू 0 दिया है उन्होंने, 0 रखा, तो x को कितना रखना पड़ेगा आपको 4। 4 माइनस 0 4 क्यों, क्योंकि यहाँ 4 है इसलिए। तो y का 0 दिया है तो x इक्वल टू क्या आएगा मेरा 4। ओके, ये समझ में आया। अब सेकंड देख लेते, क्या दिया है, x की जगह क्या रखना है, x की जगह क्या रखा उन्होंने -1, x की जगह -1। अब y की जगह क्या रखने पर 4 आएगा, y की जगह रखना पड़ेगा आपको -5, क्योंकि ये -1 माइनस इंटू माइनस प्लस 5, तो -1 प्लस 5 यानी कितना होगा 4। मतलब ये 4 इक्वल टू के इधर 4 दिया है तो 4 ही आना चाहिए। तो क्या है x इक्वल टू -1 दिया है उन्होंने यहाँ पर, तो y इक्वल टू क्या रखना पड़ेगा मुझे -5। ओके, वैसे ही देख लेते हैं थर्ड वाला। क्या दिया है, y इक्वल टू क्या दिया है, y इक्वल टू दिया है -4। ये माइनस जो है यहाँ का है। ओके, अब लाना क्या है हमें ओनली 4, तो x को क्या रखना पड़ेगा, x को रखना पड़ेगा 0, क्योंकि क्या होगा 0 माइनस इंटू माइनस प्लस 4, तो आ गया मेरा +4 आ गया फिर से। तो हमको क्या रखना पड़ेगा, x इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा। चलो ये समझ में आ गया। ठीक है, फिर एक बार ध्यान दो, x प्लस वाई इक्वल टू कितना आना चाहिए 3 क्यों, क्योंकि इक्वल टू के इधर 3 दिया है। यहाँ क्या आना चाहिए x माइनस वाई इक्वल टू 4 है ना, तो x प्लस वाई को जोड़ने पर 3 आना चाहिए। तो x का वैल्यू दिया था मुझे 3, तो y क्या रखेंगे आप 0 रखेंगे, क्योंकि 3 प्लस 0 तभी 3 होगा। अगर 1 रख दिया तो 3 प्लस 1 क्या होगा 4 हो जाएगा। ये बात आप नोटिस करना। ठीक है, अब इसका ग्राफ कैसे आएगा वो देख लेते हैं हम। ठीक है, x इक्वल टू, हाँ ग्राफ कैसे आएगा ध्यान दो। ग्राफ में ये 0 आ गया हमारा, यहां पे आएगा 1 2 3 4 5, ये पॉजिटिव वैल्यू रहेंगे। क्या रहेंगे ये पॉजिटिव। ठीक है, राइट साइड अपर, मतलब ये राइट साइड और अपर का ये भी पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 ये भी पॉजिटिव रहेंगे। ओके, फिर इधर 1 2 3 4
5 एरो दे देते हम। यहाँ क्या रहेगा 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ क्या रहेंगे हमारे सभी माइनस। ये कौन सा एक्सिस होगा? ये हमारा रहेगा एक्स एक्सिस, ये रहेगा हमारा एक्स डैश। ठीक है, राइट साइड में जो पॉजिटिव है उसको एक्सिस लिखना है आपको। यहां रहेगा मेरा वाई एक्सिस और यहां आएगा मेरा, यहां आएगा वाई डैश। तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 5, तो यहां लिख देते 1 2 3 4 5। इसको भी सभी को माइनस आएगा, माइनस 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 माइनस। ध्यान दो, राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में निगेटिव, अपर साइड में पॉजिटिव, लोअर साइड में निगेटिव। अब वैल्यूज पुट कैसे करेंगे? ठीक है, पहले x का वैल्यू 3 0 यहां लिख देते हम। क्या आया, क्या आएगा 3 0, यहां क्या लिखेंगे -2 5, यहां क्या लिखेंगे 0 3। यहां वैल्यू लिखते वक्त पहले x का वैल्यू लिखना है, बाद में y का वैल्यू। जैसे 3 0, 3x का वैल्यू हो गया, 0 y का वैल्यू हो गया। सेम एज इट इज यहां भी वैसे ही। यहां क्या आएगा मेरा x y, तो पहले x का वैल्यू क्या है 4 0, यहां क्या है -1 -5, यहां क्या है 0 -4। अब पॉइंट प्लॉट करते वक्त पहले x देखना, पहले x का पॉइंट क्या है 3 0, 3 का है पॉजिटिव है, 3 0 0 तो यहीं पे है ना। y का 0 का है, x और y का 0 ये कॉमन है यहाँ, तो ये यहाँ आएगा और इसको हम ऐसा बोलेंगे 3 0, ऐसा हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं। फिर -2 5, -2 का है हमारा ये -2, 5 क्या है हमारा 5 है पॉजिटिव, तो इसको थोड़ा सा हटाना पड़ेगा क्योंकि स्पेस नहीं हो रही। ठीक है, तो पॉइंट मैं ऊपर लिख लेता हूं, ये आप स्क्रीनशॉट निकाल लेना। 3 0 -2 5, ठीक है 3 0 -2 5 और है 0 3। ओके, तो इसको इरेज कर देता हूं मैं थोड़ी देर के लिए। पहला पॉइंट प्लॉट किया हमने 3 0, फिर -2 तो यहाँ है, तो इसके बाद क्या है 5 तक लेके जाना है, लेकिन पॉजिटिव, तो कैसे प्लॉट करोगे ध्यान देना है। ये -2 है ना, ऐसा चौरस आना चाहिए, स्क्वायर आना चाहिए, और यहां पे रहेगा वो पॉइंट ऐसा तिरछा नहीं। ठीक है, या डायरेक्ट आप -2 से 5 तक ऐसा लाइन ऐसा नहीं चलेगा, इसको आगे निकालना है, इसको आगे लेना है। यहाँ पे लिखेंगे -2 5। ओके, फिर क्या है 0 0 किसका रहेगा x का, 3 किसका रहेगा y का, तो y ये 0 3। ठीक है, फिर इन सभी तीनों पॉइंट को आपको एक लाइन में जोड़ देना है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लाइन निकालना है आपको, और यहां भी वैसे ही करना है। ठीक है, और ये लाइन को नाम देना अपना, कौन सा इक्वेशन था ये, x + y = 3, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं मैं, x + y = 3। ठीक है, अब ले लेते सेकंड वाला। इसके पॉइंट क्या है, पॉइंट इधर लिख देता हूं मैं 4 0, फिर इसका क्या है -1 -5, और फिर क्या है 0 -4। इसको इरेज कर देता हूं क्योंकि लाइन ड्रॉ करने में प्रॉब्लम आएगा इसलिए। ठीक है, तो पहला क्या है 4 कहाँ लोगे x पे, 0 कहाँ लोगे y पे, सेम -1 कहाँ लोगे x पे, -5 y पे, x y, मतलब मेरे कहने का मीनिंग ये x का वैल्यू रहता है, ये y का वैल्यू, सेम इधर भी ऐसे ही चलते जाएगा। ठीक है, -1 x का वैल्यू, 5 y का वैल्यू, 0 x का वैल्यू, -4 y का वैल्यू। ठीक है, इसको भी ऐसे ही प्लॉट किया है मैंने। ओके, जैसे 3 x का वैल्यू, 0 y का वैल्यू, -2 x का वैल्यू, 5 y का वैल्यू, 0 x का वैल्यू, 3 y का वैल्यू। अब पॉइंट पुट करते हैं, 4 कहां चेक करोगे x पे, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, 4 x पे, ये x ये 4 आ गया, 4 0 मतलब ये कुछ ऐसा आएगा, 4 है। ठीक है, 4 x पे है, 0
जीरो तो कॉमन ही रहता, तो यहाँ ऐसा करेंगे हम 4,0। ओके, फिर क्या है -1 -5, तो x पे पहले -1 लेंगे, ये -1 आ गया, फिर -5 कहाँ आएगा, ये कुछ इस तरह से ऐसा कुछ लाइन बनेगा। ठीक है, ऐसा सीधा निकालना है आपको रेड पेन से नहीं लेना है, आपको पेंसिल से निकालना है। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आया इसलिए मैंने रेड पेन यूज किया है। तो -1 -5 आ गया ये। ओके, तो यहाँ एक पॉइंट -1, -5 ऐसा ले सकते, बिल्कुल ले सकते। ठीक है, फिर क्या है 0 -4, जीरो तो कॉमन ही है, -4 कौन सा है मेरा, y का, ये y का -4, तो यहां लिखेंगे 0 -4। फिर इन तीनों पॉइंट्स को क्या करना है, आपको जोड़ना है, ऐसा जोड़ना है। देखो ठीक है, ये तीनों पॉइंट एक लाइन में आ जाएंगे। लाइन को थोड़ा सा बढ़ा देता हूं मैं इधर, और ठीक है, और इस लाइन का नाम क्या रहेगा मेरा, x - y = 4। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 1 का 1। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिस सेट 1.2 का। ओके, थैंक यू।